Hello class 8 student. Today we will start our chapter number 3, the Leaning Tower of Pisa. पीसा की झुकी हुई इमारत. तो ये झुकी हुई इमारत आपने अपनी जीके की बुक में ज़रूर देखी होगी, है ना? देखी तो होगी. पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, बट यू मस्ट हैव सीन. दिखाई दे रहा है ना? ओके. तो उसमें तो आपने सिर्फ यही था शायद क्वेश्चन कि कहाँ पे है, कैसे है, कितनी ऊंची है, इतनी है. बट उसके पीछे की स्टोरी क्या है, कितनी पुरानी है, किस किस ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसको बनाने में, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे. और ये क्यों इतना झुकी हुई है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये चैप्टर, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा. पीसा की झुकी हुई इमारत. देयर इज़ ए स्मॉल टाउन इन इटली. इटली में एक छोटा सा शहर है. दिस टाउन इज़ फेमस बाय द नेम ऑफ पीसा. और ये जो शहर है, ये जो टाउन है, ये पीसा के नाम से फेमस है. परहैप्स दिस टाउन वुड हैव गॉन अननोटिस्ड फ्रॉम द आइज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड टूरिस्ट. वे कह रहे परहैप्स द टाउन वुड हैव गॉन अननोटिस, यानी कि शायद इस टाउन को अननोटिस कर दिया जाता. अननोटिस मतलब इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता फ्रॉम द आई ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़. जो अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटीज़ हैं, जो आते हैं यहाँ पे और जो टूरिस्ट आते हैं, उनकी नज़रों से. क्यों ये ओझल हो जाता है, ये पीसा नाम की जो जगह है वो. लेकिन ये रही क्यों? हैड देयर नॉट बीन द फेमस टावर. अगर यहाँ पे ये फेमस टावर नहीं होता, बेटर नोन एज लीनिंग टावर ऑफ पीसा. और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे झुकी हुई इमारत है, मीनार है, टावर है. ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो पीसा है ये फेमस है. व्हाट मेक दिस टावर फेमस इज़ इट्स बेंड. और ये जो टावर है इसको फेमस बनाता है इसका झुका हुआ होना. द टावर इज़ लीनिंग साउथ बाय 5 मीटर फ्रॉम द बेस. और ये जो टावर है ये बेस से, बेस मतलब होता है बच्चों आधार, आधार से 5 मीटर दक्षिण की ओर झुकी हुई है. अब बेस क्या होता है बेटा? देखो, जिस पे इमारत खड़ी होती है, ठीक है, ये मान लेते हैं, ये इसको नीचे का देखो, इसको बेस कहते हैं. तो बेस से ये 5 सेंटीमीटर झुकी हुई है ये. ठीक है, चलिए आ जाइए अब यहाँ पे. द टूरिस्ट कम हियर इन हॉर्स टू सी. हॉर्स मतलब भीड़, एक झुंड के साथ में. टू सी, अब इसको लोग देखने के लिए आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं वो इसे देखने के लिए आते हैं. हाउ अ स्टोन मास्टरपीस कुड सो ब्लैंटेंटली स्टैंड अगेंस्ट द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड ग्रेविटेशन. अब ये देखने आते हैं कि कैसी ये एक मास्टरपीस है. मास्टरपीस मतलब कि उसके जैसा कोई दूसरा ना हो. तो ये मास्टरपीस किस तरह से एकदम खड़ा हुआ है, किसके खिलाफ? फिज़िक्स के नियम और जो ग्रेविटेशन का जो नियम है उसके अगेंस्ट ये खड़ा हुआ है. क्योंकि जब ये इतना झुका हुआ है तो इतना बड़ा है कि वो संभाल नहीं पाएगा. लेकिन ये एक मास्टरपीस इस तरह से है, एक अजूबा ही है ये, जो इस तरह से ये खड़ा हुआ है. एक मिनट. बहुत प्रॉब्लम. And what make is terrify is the fact that this tower further tilt by the few centimeter every year. और इसका सबसे बड़ा जो डर है कि ये हर साल जो मीनारत है, ये टावर है, ये झुकता ही जा रहा है. ये हर साल झुक रहा है, ये कुछ सेंटीमीटर. Until recently there were apprehension मतलब आकांक्षाएं या ऐसा डाउट करना, that this tower could fall over and get destroyed any time. और ये एक डर है बना हुआ कि हो सकता है कि ये जो टावर है ये कभी भी ख़त्म हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, झुकता जा रहा है. इट वॉज ड्यू टू दिस फियर द एंट्री टू इट वॉज क्लोज्ड फॉर ए कंसिडरेबल टाइम. तो जब ये डर था कि मीनार जो है ये झुकती जा रही है और कभी भी घिर सकती है, तो इस डर के कारण वहाँ पे जो एंट्री थी उसको
बंद कर दी गई कुछ समय के लिए, लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया. ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इटली फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिसअलाउ पीपल टू विजिट एंड सी द मार्वल्स. अब वहाँ की जो सरकार थी, इटली की सरकार थी, वो तो इटली की सरकार ने लोगों को वहाँ जाने से रोकना मुश्किल लगा. इसलिए मुश्किल लगा कि अगर मान लो अगर हम इसको रोक देते हैं, लोग वहाँ पे ना जाएं ना देखें, तो ये इतनी बड़ी जो हमारी जो मीनारत खड़ी हुई है, एक चमत्कार से कम नहीं है ये, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत भी है. तो वहाँ अगर लोगों को रोक देंगे तो ये बात भी ठीक नहीं है. फिर क्या हुआ? द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस टावर इज़ ए लॉन्ग स्टोरी. इस टावर को बनने की एक लंबी कहानी, इसके कंस्ट्रक्शन की एक लंबी कहानी है. एट वन टाइम इन 12th सेंचुरी, मतलब ये बता रहे हैं कि 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी का समय था, पीसा वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट. पीसा एक बहुत ही पावरफुल सिटी स्टेट था. इट हैड मैनी कॉलोनीज स्क्रैचिंग अक्रॉस द मेडिटेरियन सी. मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर, और जिसमें भूमध्य सागर के कई कॉलोनीज थी, कई कॉलोनीज यहाँ पे बनी. सी वाज एफ्लुएंट ट्रेडर ऑफ सिटी स्टेट प्लान टू मेक ग्रैंड. फिर वहाँ के जो व्यापारी थे, ठीक है, जो अच्छे व्यापारी थे, जो समृद्ध व्यापारी थे, जिनके पास पैसा था, तो उन्होंने एक महल बनाने की योजना बनाई. ठीक है, उन्होंने एक महल बनाने की योजना बनाई. उनका था कि हाँ हमको कुछ बनाना है. तो जब उन्होंने महल बनाने की योजना की तो क्या किया होगा बताओ? यस, मिलके काम ही किया होगा, क्योंकि एक अकेले की तो बात है नहीं ये. चलिए, आर्किटेक्ट विच was to earn them a name in history. ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने एक प्लान बनाया कि ठीक है, अब हम लोग हमारा जो हिस्ट्री में जो है नेम रहेगा, ऐसा हम चीज़ बनाएंगे. द कंस्ट्रक्शन बिगेन ऑन अगस्त 9, 1173. 9 अगस्त को काम शुरू हो गया. बट ए ग्रेट मिस्टेक वॉज कमिटेड देन. लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई. क्या गलती हो गई? द आर्किटेक्ट्स मिस्टेकनली लेड द फाउंडेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्ट एलुवियल सिल्ट. सिल्ट मतलब होता है गाद, और ये होती है एलुवियल, एक मिट्टी होती है जो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट होती है, जिसपे हम लोग अपनी क्रॉप जो है ग्रो करते हैं. तो ये गलती ये हो गई कि इन्होंने इसकी जो नींव थी, इस इमारत की जो नींव थी, वो इस एलुवियल सॉइल पे रख दी थी. अब ये बहुत सॉफ्ट होती है, और ये कहा जाता है, इट इज़ सैड डैट दिस प्लेस वॉज ए ब्रिड रिवर बेड. और ये कहा जाता है कि ये एक दफन नदी का किनारा था. यानी कि माना जाता है कि इसके नीचे नदी है, जो जैसे हम लोग कहते हैं आजकल हमारी सरस्वती नदी वगैरह जो है वो लुप्त हो गई हैं, और कुछ आप ऐसी जगह जाएंगे कि घर वगैरह लोग बना लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये भाई ये तो कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे पानी पानी था, तो वो मिट्टी क्या होती है, धीरे धीरे नीचे बैठती जाती है ना, अगर आप बराबर उसकी नींव नहीं रखते हैं तो ऐसा ही हुआ. तो ये कहा जाता रहा कि ये जो है ये कोई दफन नदी, इसके नीचे नदी जरूर होगी. द सॉफ्ट ग्राउंड ब्लो had it effect in beginning itself when the structure had hardly reached the first 4 stories. Stories मतलब होता है मंजिल. ठीक है, अभी अगर नीचे की नरम जमीन ने शुरुआत में ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जब स्ट्रक्चर मुश्किल से 4 मंजिल तक पहुंचा ही था. ठीक है, तो बताना कैसे हो कि वो झुकता चला गया. द स्ट्रक्चर बिगेन टू टिल्ट नॉर्थवर्ड. और ये क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर था ये उत्तर दिशा की तरफ झुकने लगा. द बिल्डर्स then decided to make the column and arc on the north taller than the ones on the south. तो फिर ये जो बनाने वाले थे, जब बिल्डर थे, तो उन्होंने ये कहा कि उत्तर की ओर के जो कॉलम है, जो आर्क है, उसको दक्षिण की ओर के जो कॉलम और आर्क्स हैं उससे ज़्यादा ऊंचा बनाना चाहिए. तो आर्क और कॉलम क्या होते हैं पहले ये देख लो आप. ठीक है, कॉलम मीन्स होते हैं खंबे, जो कि ये दिखाई दे रहे हैं आपको,
इसको बोलते हैं कॉलम, और ये जो होते हैं इसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें अब दक्षिण वाले को ज़्यादा ऊंचा बनाना चाहिए नॉर्थ के वाले से, क्योंकि नॉर्थ वाला क्या हो रहा था, झुक रहा था। द कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम ऑन द इनमस स्ट्रक्चर। हाँ, तो उसके बाद ये जो काम है ये जारी रहा बनाने का, कंटिन्यू चलता रहा। इतनी बड़ी जो इमारत बन रही थी उसका काम चालू रहा। बिफोर इट वॉज स्टार्ट इन 1178 दैट इट वॉज द फ्यूटल मतलब होता है बेकार की कोशिश करना, टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। फिर ना 1178 में ये सोचा गया कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना बेकार है, क्योंकि जितना कर रहे हैं ये तो क्या नीचे की ओर धंसता ही चला जा रहा है। दस द वर्क स्टॉप्ड फॉर अबाउट 100 years to come, believing that the building could collapse if any further construction was undertaken। और लगभग 100 साल तक काम बंद रहा, क्योंकि ये माना जाने लगा कि अगर कोई भी आगे कंस्ट्रक्शन किया गया तो ये जो इमारत है ये कोलैप्स हो सकती है, ढह सकती है, ये गिर सकती है, ये माना जाने लगा। In 1272 the work of this tower was resumed after a great discussion। फिर 1272 में एक बड़ी चर्चा के साथ, एक बड़े डिस्कशन के साथ इस टावर का काम फिर से शुरू कर दिया गया। The soil under it had compressed a lot। अब जो मिट्टी थी वो बहुत सिकुड़ चुकी थी। In contrast to the situation in the previous century, पिछली शताब्दी की स्थिति के विपरीत, कंट्रास्ट मतलब उसके विपरीत, इट नाउ टिल्ट साउथवर्ड। पहले तो नॉर्थवर्ड हो रही थी, अभी क्या हुआ, ये दक्षिण की तरफ झुक चुकी थी। सो व्हेन द कंस्ट्रक्शन वाज रिज्यूम्ड, जब कंस्ट्रक्शन फिर से स्टार्ट हुआ, द कॉलम ऑन द साउथ वर मेड टॉलर देन द वंस ऑन द नॉर्थ टू कीप बैलेंस। तो फिर क्या हुआ, फिर जो कॉलम थे, जो स्तंभ थे, ठीक है, तो बैलेंस बनाने के लिए साउथ के जो कॉलम थे उनको उत्तर की ओर से ज़्यादा ऊंचा उठा दिया गया। पहले इसका उल्टा हुआ था, अब इसको वैसा कर दिया गया, क्योंकि अब ये नॉर्थ की तरफ ज़्यादा झुक रही थी। इट टुक ए मैमथ वर्क, और ये जो काम था ये बहुत ही विशाल था, बहुत ही बड़ा काम था। फोर्स ओवर 6 years टू टेक द स्ट्रक्चर फ्रॉम द 4th story टू द 7th story। तो ये काम बहुत बड़ा था, और 4 मंजिल पहले से ही बन चुकी थी, तो 4 मंजिल से और 7 मंजिल तक जाने में लगभग 6 साल का समय लगा। सिंस द स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू टिल्ट टूवर्ड, लेकिन फिर भी जो थी ये जो बिल्डिंग थी ये दक्षिण की तरफ झुकी जा रही थी। द वर्क वाज स्टॉप्ड 1278, और फिर 1278 में ये काम फिर से बंद कर दिया गया, यानी कि जैसे जैसे बना रहे थे, कभी नॉर्थ कभी साउथ, ये टिल्ट होती ही जा रही थी। A desire remained in the heart of those wanted to tower to become great monument। और जो लोग चाहते थे कि जो टावर है एक महान स्मारक बने, ताकि इसको देखने आए। Pondering over the unprecedented situation, और वो चाहते थे कि मतलब जो भी ये लोग चाहते थे कि ये वापस बने, ठीक है, तो उनके दिल में एक इच्छा बनी रही कि इस अभूतपूर्व स्थिति पर विचार किया उन्होंने कि नहीं, इसको फिर से बनाना चाहिए। द वर्क रीस्टार्ट इन 1360, और 1360 में वर्क फिर से शुरू हो गया। दिस टाइम दे एडेड ब्लेफ्री एगलिंग इन नॉर्थवर्ड, और इस बार उन्होंने क्या किया, उत्तर की ओर झुकते हुए, अभी उत्तर की ओर झुक रहा था ये, ठीक है, तो उत्तर की ओर झुकते हुए ये घंटाघर, इसको घंटाघर यहाँ पे कुछ होगा ऐसा, ठीक है, जोड़ा। और एंड आल्सो बिल्ट 2 extra स्टेप इन द बेस ऑन द साउथ टू एट लीस्ट लिमिट द डेंजरस प्रोपोजिशन। और उन्होंने क्या किया, मतलब ये बार बार झुक रही थी, तो कम से कम खतरनाक प्रस्ताव को से रुक जाइए थोड़ा सा, कहाँ पे थे हम लोग, ठीक है, अब उसमें और कम से कम, हाँ ठीक है, यहीं से। एंड द एक्स्ट्रा स्टेप, और फिर क्या हुआ, खतरे को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, 2 एक्स्ट्रा स्टेप बनाई, 2 सीढ़ियाँ बनाई अलग से बेस पे। ये बेस था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया, 2 सीढ़ियाँ इन्होंने बनाई कि खतरा कम हो, ये क्या हो जाए, एकदम इससे
होल्ड हो, ठीक है, तो दो इन्होंने वो बना दी। स्टॉपिंग द वर्क डिड नॉट एट ऑल हेल्प टू कंटेन द टिल्ट। अब काम बंद करने से झुकाव को रोकने में कोई भी हेल्प नहीं मिली। द इनमस स्ट्रक्चर ऑफ 14,500 टन्स, कितना था, 14,500 टन की इमारत थी ये। कंटिन्यू टू सिंक, ये धीरे धीरे नीचे हो रही थी। एंड इंक्लाइन फर्दर साउथ, और साउथ की तरफ झुक रही थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द स्ट्रक्चर सैंक अबाउट 3 मीटर ऑन द साउथ साइड। और जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जो संरचना है, ये जो टावर है, ये लगभग 3 मीटर नीचे धंस गई। द स्टिल्टिंग फ्रॉम मेरे 1.6 डिग्री 5 सेंट्रल अगो टू 5 डिग्री नाउ। अब ये नीचे हो गई, और उसके बाद इस तरह से 5 शताब्दियों से पहले केवल 1.6 डिग्री से और अब 5 डिग्री तक ये झुकी हुई है। द ब्यूटिफुल फाउंडेशन एक्रेड टू बुरिड डीप इन द ग्राउंड। और इस तरह से सुंदर नींव वाला आर्केड भी जमीन में गहराई तक दबा हुआ है। आर्केड मतलब इसके नीचे कुछ होगा, वो भी अभी जमीन में दबा हुआ है। ऑलमोस्ट अ डिजास्टर वॉज कॉज्ड 1838 when a walkway was expected around the base of tower। लेकिन 1838 में लगभग एक आपदा, एक डिजास्टर आया, जब एक पैदल मार्ग की खुदाई की गई। टावर का जो बेस था ना नीचे, उस बेस में उसकी खुदाई की गई कि अब कोई रास्ता यहाँ से निकल जाए। क्यों? क्योंकि इतना वो दबा हुआ था, तब पता चला ना कि हाँ ये इतना अंदर क्या है, दबा हुआ है ये। तो फिर एक पैदल जाने के लिए, जैसे बेसमेंट होता है ना, तो बेसमेंट में क्या नीचे जाने के लिए खुदाई कर दी गई। It sank further down with its incline increase from 5 degree to 5.5 डिग्री। ठीक है, जब बेसमेंट पे क्या कर दी गई, खुदाई करी गई, तब ये और क्या हुआ, इसका झुकाव 5 डिग्री से लेके 5.5 डिग्री तक बढ़ गया। और इट स्टॉप मूविंग 55 सेंटीमीटर डाउन साउथ। और इसका जो शीर्ष है वो आपका लाइट नहीं होने से बड़ी प्रॉब्लम है, 5.5 डिग्री सेंटीमीटर डाउन की तरफ वो झुक गया। मतलब जितना उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, वो उतना ही झुकता चला जा रहा था। द टावर अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ मुसलिन। मुसलिन क्या था, वहाँ का रूलर था, राजा था। एंड देन द रूलर ऑफ इटली इन 1838। अब मुसलिन का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुआ। इसने देखा, इस टावर को देखा, क्योंकि वो वहाँ का राजा था, तो उसका ध्यान इसकी तरफ गया। Then engineer filled the foundation with about 80 tons of concrete। फिर इंजीनियरों ने क्या किया, लगभग 18 टन्स जो थी कंक्रीट इसके अंदर डाल दी। वो राजा था, उसने बोला होगा उनको ऐसे काम करने के लिए, तो उसने आइडिया दिया कि इसमें इतना टन क्या कर दिया जाएगा, 80 टन जो सीमेंट है वो डाल दी जाएगी। बट इट डिड नॉट हेल्प, लेकिन उससे भी कोई सहायता नहीं मिली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे भी। द टावर कंटिन्यू टू टिल्ट साउथवर्ड। और ये जो टावर है ये कंटिन्यू साउथवर्ड की ओर झुकता ही जा रहा था, और अभी भी झुका हुआ ही है। सम टेम्पररी मेजर वर अंडरटेकन इन द इंटरमीडिएट पीरियड बट विदाउट एनी सक्सेस। अब उस समय बहुत सारे उपाय किए गए, टेम्पररी उपाय किए गए, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। By 1889, it had come to believe that this magnificent structure was going to be lost forever। और 1989 में ये विचार आया कि, और लोगों का ये मानना था कि ये जो मैग्निफेंट, यानी कि जो इस तरह की जो भव्य संरचना है, ये जो टावर है, ये अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे झुक रहा है, झुकते झुकते ये गिर जाएगा।
एंड इट वुड बी अवेलेबल ओनली फोटोग्राफ्स, और फिर हम लोग इसको केवल फोटोग्राफ्स में ही देख पाएंगे, ऐसे नहीं देख पाएंगे। जैसे कई चीज़ें हैं धीरे धीरे लुप्त हो गई हैं, हम सिर्फ उनको किस में देख पाते हैं, सिर्फ फोटोग्राफ में ही देख पाते हैं। तो ये भी इस तरह से हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही देख पाएंगे। द इमिटेंट डिस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रेस्टिजियस टावर टू बी चेक्ड एट एनी कॉस्ट, और इस तरह की जो भव्य इमारत है, ठीक है, तो उसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, इसको ठीक करना ही चाहिए। डिसाइडेड द इटालियन गवर्नमेंट, इटाली गवर्नमेंट थी, उसने ये डिसाइड किया, एंड इट लॉन्च्ड डिटरमाइंड एफर्ट इन मार्च 1990, और 1990 में उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और काम शुरू कर दिया। द प्राइम मिनिस्टर कुड सी, though the most of the committees formed to contain the tilt had failed because of inter-ministries rivalry and competition. अब वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उनको ये समझ में आ गया था कि इस मामले को कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कमिटीज़ बनाई, और जो इंटरनेशनल मंत्रालय थे उनके जो तरीके हैं, ठीक है, उनका जो कॉम्पिटिशन्स है, ठीक, ये सारी की सारी चीज़ों उस किसकी वजह से ये विफल हो गई। विफल का मतलब हो कि एक दूसरे से क्या हो सकता है कि पैसा वगैरह दिया गया हो, जैसे होता है ना, और कोई मन से काम नहीं कर रहा हो, तो ये सारी चीज़ें फेल हो गई थी। सो ही फॉर्मेड अ कमेटी डायरेक्टली अंडर हिमसेल्फ, तो उन्होंने फिर डायरेक्टली क्या हुआ, कमेटी बनाई, अपने अंडर में एक समिति बनाई उन्होंने, टू एंश्योर डैट द वर्क वेंट स्मूथली, ताकि जो वर्क है बहुत आसानी से स्मूथली चल सके। ठीक है, अब किसी के हाथ में कुछ नहीं, जो भी था उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। द कमेटी कंजिस्टेड ऑफ 14 वेरियस स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड से उन्होंने 14 स्पेशल लोगों को बुलाया, ठीक है, जो एक विशेषज्ञ थे इस चीज़ के। एंड दे वर amenable to prime minister directly without any interfere from any quarter. amenable मतलब होता है बच्चों जिम्मेदार। तो ये जितने जो 14 लोग थे, ये अब बिना किसी हस्तक्षेप के सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में थे, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ में ही ये लोग काम कर रहे थे। In the initial stage, the committee decided to strengthen to tower so that it would not टॉपल ओवर। शुरुआत में तो क्या किया कि समिति ने, जो भी कमेटी थी, उन्होंने टावर को सीधा करने का फैसला किया ताकि वो गिर ना जाए। बट डेट रिक्वायर्ड पोरिंग इन मोर कंक्रीट अंडर, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो बेस था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंक्रीट डालना जरूरी था, एट द बेस, ठीक है, बेस पर जरूरी था डालना। द गवर्नमेंट हाउ एवर डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट एज इट कुड मेक द टावर लुक अगली, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि बेस पे ही सारी चीज़ें हो रही थी, पहले शुरू से ही बेस पे दिया, तो फिर वो गवर्नमेंट बोली भाई अगर ये हो जाएगा तो इसका जो नीचे का हिस्सा है, जो बेस है, वो बहुत ही बेकार लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, दिखने में अगली लगेगा, ठीक है। डेलिब्रेशन वेंट ऑन, अब चर्चाएं चलती रही, and in 1995 it was decided that the concrete ring around the tower's base would be created। बोले तो ठीक है, कंक्रीट नहीं डालते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें रिंग बना देंगे तो लोगों के बैठने की जगह भी इस तरह से हो जाएगी। जैसे ये हो गया तो बेस में क्या करेंगे, ऐसे रिंग बना देंगे कंक्रीट की। आप जैसे देखते होंगे गाँव वगैरह में ऐसे पेड़ बने रहते हैं, और इस पेड़ के नीचे ऐसे गोला सा सर्कल सा बना रहता है, तो लोग उस पर आके बैठ जाते हैं। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या करेंगे, एक रिंग बना दी जाएगी। around the bases would be create founding it into the sand 50 मीटर डीप, और उसको 50 मीटर नीचे धसा जाएगी, ले जाया जाएगा। बट द ग्रेट मिस्टेकन वॉज कास्ड बाय द इंजीनियर इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है कि दुर्भाग्य से। तो दुर्भाग्य से क्या हुआ, इंजीनियर के साथ एक बड़ी गलती हो गई। अब गलती क्या थी इनकी, देखो क्या गलत कर दिया था इन्होंने। दे हैपन टू कट द थ्रू स्टील पाइप्स
connecting to the tower which had been put under the base of during Mussolini's era. ठीक है, अब उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने जो मुसोलिन के दौर में जो बेस के नीचे जो टावर से जुड़े जो स्टील पाइप लगाए गए थे, ठीक है, वो बाय मिस्टेक कट गए. द टावर सडनली मूव्ड 0.6 सेंटीमीटर, और अचानक ही जैसे ही वो कटा तो टावर 0.6 सेंटीमीटर नीचे खिसक गया. इट वॉज सच एज द टावर मूव्ड इन अ ईयर. ठीक है, और ये उतना ही था, उतना ही खिसका, मतलब जितना एक साल में जाता है ना उतना वो खिसक गया नीचे. इट अलार्म टू इंजीनियर प्लानर, और ये अब एक खतरे की घंटी हो गई, एक टेंशन हो गई. द कमिटीज मेंबर एंड द गवर्नमेंट, कमेटी मेंबर के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी और जो प्लानर थे उनके लिए भी. फैक्स बिगेन टू सेंड, अब फैक्स भेजे जाने लगे, संदेश भेजे जाने लगे कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है. टेलीफोन कॉल्स वर इंक्रीजेंटली रिंगिंग, और जो टेलीफोन जो कॉल है वो लगातार बजने लगे. मैनी एंडेवर्स मतलब कोशिश, मैनी एंडेवर्स हैड फेल्ड, बहुत सारी कोशिशें की गई लेकिन सारी की सारी बेकार हो गई. बट नो सॉल्यूशन वाज इन साइट, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था. एट लास्ट इन 1919 इट वाज डिसाइडेड टू रिमूव द टन ऑफ सॉइल फ्रॉम द हाई, और फिर ये कोशिश की 1999 में कि टावर को सीधा करने के लिए इसके ऊपरी सिरे से टनों मिट्टी को हटाने का फैसला लिया गया. ठीक है, टावर टू स्टेबलाइज मतलब सीधा करने के लिए उसको टनों की जो मिट्टी थी उसको हटाने का निर्णय लिया गया. द ऑफिशियल केयर्ड फॉर द प्रोग्रेस टू वर्क एवरी मिनट, और जो अधिकारी थे हर मिनट उसका ध्यान दे रहे थे कि किस तरह से काम हो रहा है. इट वॉज एट द स्टेज डैट इट वॉज फाउंड आउट, और ये स्टेट ऐसी थी कि हाँ कि जहाँ पे कुछ लग रहा था कि हाँ कुछ हो सकता है. तो इस तरह की कंडीशंस आ गई थी. ठीक है, गलती से पाइप कट गया और वो तुरंत नीचे गया, जब तुरंत नीचे गया तो फिर कंडीशन और ज़्यादा उस तरह से हो गई. द मूवमेंट ऑफ टावर वॉज सब्सेप्टिबल टू द वेदर चेंज टू, और ये पाया गया है कि जो टावर है उसकी जो गति है उससे जो मौसम चेंज हो रहा है वो भी संवेदनशील हो रहा है. वैन एवर विंड ब्लू फ्रॉम आल्प्स, आल्प्स बेटा यहाँ पे एक है ना पर्वत का नाम है. ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है, जैसे हम लोगों के हिमालय है तो वहाँ पे ये एक पर्वत का नाम है आल्प्स. तो ये माना जाने लगा कि वैन एवर विंड ब्लू फ्रॉम द आल्प्स द टावर लीनिंग फर्दर साउथ, कि जब कभी भी आल्प्स से हवा चलती थी तो ये जो टावर है ये दक्षिण की ओर झुक जाता था. एंड आफ्टर इट स्टॉप्ड, जब हवा रुक जाती थी, ही रिग्रेन्ड सम ऑफ द प्रीवियस सिचुएशन, तो ये वापस अपनी स्थिति में आ जाता था. बिसाइड वन साइड ऑफ टावर हीट्स अप मोर देन द अदर साइड, इसके अलावा टावर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से ज़्यादा गर्म रहता है, काजिंग इट टू टिल्ट फर्दर, और जिससे ये ज़्यादा झुक जाता है. The needful stabilization process was undertaken by stacking further 660 ton of lead weight, और ये कह रहे हैं आवश्यक स्थिरीकरण प्रक्रिया के लिए यानी कि सीधा खड़ा रहे उसके लिए 660 टन शीशे के भार को और ऊपर रखा गया है. The engineer and the other tower professional discussed taking into account एवरी डिटेल. अब जो इंजीनियर हैं, जो कई टावर के मतलब बनाने वाले हैं, ठीक है, वो टावर जो है, जो टावर का हर चीज़ को वो डिस्कस कर रहे हैं और उसके हिस्से को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चर्चा की, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं उसके बारे में. इट वॉज फाइनली होप्ड, और अंत में ये उम्मीद जताई जा रही है, ये कहा जा रहा है डैट द 56 मीटर हाई टावर की 56 मीटर ऊंचा ये टावर वुड नॉट गिव एनी अनदर 300 ईयर, कि 300 सालों तक ये कुछ भी नहीं होगा, इसको ये नीचे ढहेगा भी नहीं. लेट अस होप डैट द प्रिडिक्शन ऑफ द इंजीनियर्स कम ट्रू, ये उम्मीद जताई जा रही है और हम लोग उम्मीद करें जो इंजीनियर है उनकी भविष्यवाणी एकदम सच साबित हो. ठीक है, तो ये टावर क्या हो रहा था, जब से बन रहा है तब से ये झुकता ही जा रहा है. तो अब तो इंजीनियर ने ऐसा कर दिया है कि ये
नहीं झुकेगा और 300 सालों तक ये एज इट रहेगा। लोग यहाँ पे घूमने आ सकते हैं। अब ठीक है, अगर बोलते बोलते कई वर्ड्स इधर उधर हो गए होंगे तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज लाइट इज़ नॉट देयर, गर्मी भी लग रही है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर और ये सारे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसको कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू।